अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों। आज मैं बात करूंगा PP10 और PP11 के ऊपर जो टिकट रिवर्स हुए उसके हवाले से मैं गुफ्तगू करूंगा, क्योंकि बात तो मैं 2-3-4 दिन से करना चाह रहा था, लेकिन इसलिए नहीं कर सका कि एक तो टाइम भी नहीं मिल रहा था, दूसरा कुछ ऐसे जज्बात थे कि मैं चाहता था कि उस वक्त मैं बात ना करूं। क्योंकि जो टिकट रिवर्स हुई मुझे बड़ा हैरान हुआ। मैं PP10 PP11 पे, PP10 पे चौधरी को टिकट दी गई थी और रिवर्स करके अरफ अब्बासी को दे दी गई। अच्छा, मध्य मुकाबले में एक लड़का हमारा भाई है, बड़ा प्यारा सा नवीद इफ्तिखार, पढ़ा लिखा नौजवान है। अगर टिकट रिवर्स कर रही थी तो नवीद इफ्तिखार ज़्यादा मजबूत कैंडिडेट था अरफ अब्बासी की निस्बत। अरफ अब्बासी साहब की इतनी उम्र हो चुकी है और जितना उनका पुराना रिकॉर्ड है वो आप सबके सामने है। डिस्ट्रिक्ट रावलपिंडी में जो इनकी कारकर्दगी है जब ये ज़िले के सदर थे, तो सारे लोगों को पता है कि इनकी क्या परफॉर्मेंसेस थी। और जिस तरह इन्होंने बल्दियात में इन लोगों ने टिकटें दी, वो आपके सामने सारा बल्दियात हार गए थे हम। और जिस किस्म के लोगों को इन्होंने टिकट्स दी थी, और इन्होंने 2 दफ़ा टिकट्स दी। एक दफ़ा इलेक्शन नहीं हुआ, पहली दफ़ा जब इन्होंने टिकट्स दी तब भी इन्होंने वर्कर को नाराज़ किया, फिर दोबारा जब टिकट दी तब भी इन्होंने नाराज़ किया। और कोई ऐसा रिकन्सिलेशन बोर्ड नहीं बनाया गया कि जहाँ वर्कर लड़ रहे हैं तो उनको आपस में बिठा के उनकी सुलह करा के टिकट को जो है ना मुनसिफाना तकसीम कर दी जाए और वर्कर्स को मिलाया जाए। ऐसा कोई अमल नहीं किया गया, बल्कि एक बड़े आमराना रवैये के साथ टिकटें दी गई बल्दियात के अंदर, जो कि हम उसको देख कर शशदर थे। हम देख रहे थे कि जो कि ग्राउंड के ऊपर जो वर्कर थे उनको उनका इस्तेसाल हो रहा था, और फिर जो बहुत सारे लोग जो है जिनके जो जहाँ के पक्के रहायशी थे उनको इग्नोर करके उन लोगों को वोट टिकटें दी जाती रही कि जो बंदे वहाँ के रहायशी पक्के नहीं थे। मेरी यूनियन कौंसिल में ड्रामेबाजी लगी थी। और इस तरह बहुत सारी रवैये हम देखने को मिलते रहे मुझे। अब बात है कि अरफ अब्बासी साहब का तो फिर धरने का जब हम धरना मूवमेंट देखते हैं उसमें अरफ अब्बासी और उनकी टीम सारी ने हमला किया था खान साहब के कंटेनर पे। वो माजी की वो मामलात हम तो कभी नहीं भूले। इनको इनको सदाकत अब्बासी को, वासे क्यूम को, इनको तो पार्टी ने जो है वो उतार दिया था उससे, इनके ओहदों से। और इनकी जगह जो है वो मुझे याद है रीजन के अंदर सदाकत अब्बासी की जगह सरवर खान को, और दूसरा डिस्ट्रिक्ट के अंदर अरफ अब्बासी की जगह इनको लगा दिया गया था, जादी खान साहब को। तो ये इनका फिर उसके बाद इन लोगों ने पूरी ज़िंदगी सदाकत अब्बासी, आरिफ अब्बासी और इनकी पूरी जो ये कंपनी है सदाकत अब्बासी एंड कंपनी, इन लोगों ने मासवाए अपने धड़े मजबूत करने के लिए और धड़े बनाने के लिए इन्होंने तंजीमों का हिस्सा बने और तंजीमों का इन्होंने बेड़ा गर्क किया है। ये किसी से छुपी ढकी बात नहीं है, पिंडी का हर वर्कर इसको बड़े अच्छे तरीके से जानता है। और फिर इनका को रवैया कभी भी कोई ऐसा पॉजिटिव नहीं रहा कि जिससे आप ये कह सके कि पार्टी को प्रमोट किया जाता हो। पार्टी को हमेशा नुकसान इनके ज़रिए हुआ है। और मैं हैरान हूँ, मेरी हैरानी का एक ये हैरानी है कि क्यों इन लोगों को बार बार पार्टी ले आती है और फिर कभी इदारों के चेयरमैन लगा देती है। इन्हीं के बगल बच्चों को चेयरमैन लगाया होता है मुख्तलिफ इदारों का, और ये पार्टी को नुकसान हुआ है। और आज टिकट रिवर्स की गई तो बड़ा दुख हुआ। मैं चौधरी इमरान की जब तक बात है, चौधरी इमरान जो है वो कोई ऐसा कोई ज़बरदस्त स्पीकर नहीं है, लेकिन चौधरी इमरान ने अपना एक अपना हल्का बाब बनाया हुआ था, एक उसने एक अपना ऑफिस बनाया हुआ था जहाँ जो उसकी यूनियन कौंसिल, मुख्तलिफ यूनियन कौंसिल्स के लोग थे वो उसको आके मिलते थे और वहाँ लोग अपने मसाइल बयान करते थे। उसने कई जगह पे तरक्याती काम भी कराया, हम खुद गवाह हैं इस बात के। मेरा ज़ाहिर तौर पे मैं इख्तलाफ करता था जो इमरान साहब से इस चीज़ के ऊपर कि एयर प्रोसेसिंग सोसाइटी में करप्शन के हवाले से उन्होंने कोई आवाज़ नहीं उठाई। ये मेरा उनसे ज़रूर इख्तलाफ था। लेकिन जहाँ तक आरिफ अब्बासी साहब का है, आरिफ अब्बासी साहब ने तो बिल्कुल ही नहीं उठानी, क्योंकि वो बहुत सारे लोग जिन पर करप्शन के इल्ज़ामात हैं उनके साथ आरिफ अब्बासी साहब की तस्वीरें नज़र आती हैं हमें। ठीक है, उनको मुबारकबादें भी देते हुए नजर आते हैं आरिफ अब्बासी साहब। अब बात ये कि कब तक ये इस्तेसाल होना है, वर्कर का कब तक इस्तेसाल होना है। हमने खान साहब वोट डाल देना है, इमरान खान खान साहब आपको सिर्फ कैसे कहते हैं आपकी ज़ात की वजह से, पार्टी की वजह से, वरना यकीन माने आरिफ अब्बासी को वोट मैं जो दूंगा ज़रूर। अगर आपने टिकट इसकी रिवर्स ना की और ये इलेक्शन आगे ना गया और यही बंदा इलेक्शन लड़ा, तो जारी बात है मैंने आपकी वजह से वोट दे देना इस बंदे को। लेकिन मैंने अपनी ज़मीर की आवाज़ पे इस बंदे को कतई वोट नहीं देना। आरिफ अब्बासी को मैंने अपनी ज़मीर की आवाज़ पे वोट नहीं देना। मैंने पार्टी फ्लैग की वजह से, पार्टी के की वजह से वोट दे देना है। मैं अपना, मेरी फैमिली जितनी भी वोट डालेगी PTI को डालेगी, इस बंदे को वोट नहीं डालेगी। और बड़ा अफसोस हुआ मुझे इस टिकट रिवर्स। इसकी जगह अगर आपने नवीद इफ्तिखार को टिकट दे दी होती, तो नवीद इफ्तिखार एक पढ़ा लिखा नौजवान था। गो के मैं जिन असूलों की बात करता हूँ कि जो बंदे तंजीमों का हिस्सा बनते हैं उनको नहीं टिकट मिलना चाहिए, इसके बावजूद मैं समझता हूँ कि अगर नवीद इफ्तिखार जो था तंजीम का हिस्सा यूथ के था, लेकिन नवीद इफ्तिखार अगर उसको टिकट मिलता तो एक पढ़ा लिखा नौजवान था, M.Phil तालीम है उसकी। और इनकी क्या तालीम है आरिफ अब्बासी साहब की, मेरे ख्याल में एसोसिएट इंजीनियर है। और अपने इदारे से बस इन्होंने जो इदारे के अंदर इन्होंने एज एसोसिएट इंजीनियर बने ये एयरफोर्स के अंदर।
उसके बाद इनकी कोई ऐसी तालीम नहीं, कोई ऐसे बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे आदमी नहीं है। वो लड़का एमफिल था, वो अगर उसको मौका मिलता तो हमें खुशी होती कि हमारा को पढ़ा लिखा नौजवान आगे प्रमोट हुआ है। अच्छा, और अगर चौधरी नान कंपैरिजन किया जाता है कि चौधरी नान अगर टिकट रिवर्स कर रहा है तो फिर उसका हक बनता था, अरफ अब्बासी का कभी भी हक नहीं बनता था, वरना चौधरी नान को ही टिकट बनता था। तो क्यों दिया गया, ये मैं हैरान हूँ किस तरह ये हुआ है। और बल्कि हैरान क्या, मुझे तो इस चीज़ का बड़े अच्छे से इदराक है, जो पार्टी के पुराने वर्कर हैं उनको तो बड़े अच्छे तरीके इदराक है कि ये एक बाकायदा एक सदाकत अब्बासी एंड कंपनी की एक लॉबी पूरी तैयार है, जो कि मरकज़ तक, नीचे से लेकर मरकज़ तक जो है वो अपनी वर्किंग कर रही होती है। इस पिंडी के अंदर ये 4 लॉबीज़ बनी हुई हैं। एक आमिर कैनी साहब की है, एक सदाकत अब्बासी साहब की है, तीसरी सरवर खान साहब की है, और चौथी जो है वो शेख रशीद साहब की है। यही अपने धड़े आगे प्रमोट कर रहे हैं। पार्टी का नज़रिया, जो पार्टी के वर्कर बाकी जेनवन थे, उनको जगह नहीं मिल रही, और ये बड़ी हैरानी की बात है। हमने चले पार्टी को वोट देना है, क्योंकि पार्टी इमरान खान को हमने मजबूत करना है, क्योंकि इस वक्त पंजाब असम्बली और कौमी असम्बली के अंदर हम लोगों को इस वक्त ये ज़रूरत है कि हमारे नंबर पूरे हों ताकि हम कोई कानून साजी कर सकें। लेकिन खान साहब, ये मुझे समझ में नहीं आया कि आरिफ अब्बासी को किस तरह ये टिकट दिया गया है, क्योंकि ये माजी का इनका रिकॉर्ड, बल्दियात का रिकॉर्ड, बल्दियात में टिकटें तकसीम करने का रिकॉर्ड इनका कोई ठीक नहीं था। अब आ जाते हैं इन्हीं PP10 के ऊपर। PP10 के ऊपर कर्नल साबर राजा को टिकट रिवर्स करके दिया गया है, और तैयबा इब्राहिम साहबा थी जिनको टिकट दिया। तैयबा इब्राहिम साहब के बारे में मैं कुछ जानता नहीं हूँ, और इनकी मैं प्रोफाइल देख रहा था, पार्टी की पुरानी वर्कर है ये, और लेकिन पार्टी ने क्या सोच कर टिकट दी थी वो तो पार्टी जानती है। लेकिन एक ग्रेसफुल खातून है, उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से कर्नल साबर राजा के हक में, उनके मैं एक स्टेटमेंट पढ़ रहा था कि उन्होंने कर्नल साबर राजा को मुबारकबाद दी, और बड़ी एक अच्छी मुझे उनका ये रवैया लगा, बहुत अच्छी बात है। लेकिन हम अगर हम देखते हैं कर्नल साबर राजा की प्रोफाइल देखते हैं, कर्नल साबर राजा साहब भी 100% सदाकत अब्बासी लॉबी के बंदे हैं, और ये पता लग रहा है कि सदाकत अब्बासी और आमिर कैनी के मिक्सचर एक लॉबी को ये टिकट दी गई है। अच्छा, अब इस जगह पर अगर राजा वहीद कासिम साहब जो थे, वो इनकी निस्बत मजबूत कैंडिडेट थे। राजा वहीद कासिम को क्यों नहीं टिकट दी गई, ये मेरे लिए हैरानी की बात थी कि राजा वहीद कासिम कर्नल साबर राजा से मजबूत थे। कर्नल साबर राजा साहब का अगर हम माजी देखते हैं, तो जब MNA का टिकट दिया गया इनको चौधरी निसार के मुकाबले में, तो ये अपनी मदर यूनियन कौंसिल भी हार गए थे। अगर मैं गलती पे हूँ तो मैं माजरत खा हूँ, लेकिन मुझे जहाँ तक याद पड़ता है कि अपनी ये मदर यूनियन कौंसिल हारे थे इलेक्शन में। हमारे अगर दोस्त है कोई, कमेंट के अंदर ये इसकी वजाहत भी कर सकता है कि ये बात दुरुस्त है या गलत है, लेकिन मेरे मालूमात के मुताबिक ये अपनी मदर यूनियन कौंसिल भी जीत नहीं सके थे। अब कर्नल साबर राजा साहब के मुकाबले में राजा वहीद कासिम बहुत मजबूत आदमी है। राजा वहीद कासिम अपना ऑफिस बना के बैठा हुआ था, वर्कर्स के साथ मिल भी रहा था, वर्कर्स चल भी रहे थे। फिर मैं राजा वहीद कासिम साहब के एक ग्रुप है व्हाट्सअप का, उसके अंदर मैं मौजूद था, मैं वहाँ वर्कर्स की गुफ्तगू सुन रहा था, जो मुझे सुन के जो है ना बड़ा मैं हैरान भी था। जब तैयबा इब्राहिम को टिकट टिकट दिया गया तो उस वक्त बहुत सारे लोग बहुत ज़्यादा गुस्से में थे, बहुत सारा उसके अंदर सख्त गुफ्तगू हो रही थी, जो कि अल्फाज नामुलायमा का इजहार हो रहा था। मैं उसका बयान नहीं करना चाहता, लेकिन सख्त अल्फाज थे बहुत ज़्यादा, और वो काबिल बयान नहीं थे। लोगों में गुस्सा था, और उनको ये गुस्सा था कि यार इसको क्यों टिकट दिया गया है तैयबा इब्राहिम को, इसकी जगह राजा वहीद कासिम को टिकट मिलना चाहिए था। गो के मैं समझता हूँ वहीद वहीद कासिम साहब भी तहसील के मेरे ख्याल सदर जनरल सेक्रेटरी हैं, या हैं या रह चुके हैं, या मेरे ख्याल में हैं अभी भी। तो उनको वैसे भी अप्लाई नहीं करना चाहिए था, लेकिन चले अगर उन्होंने अप्लाई किया, और अगर आप मेरिट की बात करते हैं तो राजा वहीद कासिम मजबूत थे कर्नल साबर राजा के मुकाबले में। क्यों टिकट दिया गया, ये वाज़ेह बात है कि मसूफ जो है वो एक ख़ास लॉबी का हिस्सा है। अब बात है कि ये वर्कर्स की एक आम आवाज़ है इस वक्त के PTI के अंदर 4 जो है ना वो शख्सियात ऐसी हैं जो कि पिंडी के अंदर अपने लॉबीज़ बनाए हुए हैं, तंजीम मजबूत नहीं होने देते, वर्कर्स को तरक्की नहीं करने देते। ये 4 लॉबीज़ हैं, और मैं जिनका ज़िक्र कर चुका हूँ। अब बात ये है कि ये कब तक इस्तेहसाल चलेगा हमारे वर्कर्स का, और ये इस पे सोचना चाहिए, खान साहब को ख़ुसूसी तवज्जो देनी चाहिए। मैं हैरान हूँ कि क्यों ये हमेशा यही काम होता है कि वर्कर आखिर में चिढ़ जाता है, लड़ पड़ता है। आखिर इसके ऊपर हमने किस वक़्त आवाज़ बुलंद करनी है, किस वक़्त इसके ऊपर कोई ऐसे लोगों को जगह दी जाएगी जो कि इसके ऊपर स्क्रूटनी करें। मैं हैरान हूँ। मैं पार्टी के एक सीनियर थे, उनसे मेरी एक दफ़ा बात हो रही थी, तो वो कह रहे थे कि इस मरतबा पार्टी के टिकट्स जो है ना बड़ी डिफरेंट आएंगे। जिन्होंने वर्कर्स ने ज्यादती, जिन MP MNA ने ज्यादतियाँ की हैं, उनको भी चेंज किया जाएगा। तो ठीक है, वो चेंज तो ऐसे कोई ख़ास नज़र नहीं आए, उन्हीं को ज़्यादा लोगों को टिकट मिली। लेकिन ये जो 2 टिकट्स रिवर्स हुई हैं, ये रिवर्स हुई, मैं इस पे हैरान था। तो ये रवैये जो है अफसोसनाक है। मैं समझता हूँ
कि हमें अभी भी जितना वक़्त गुज़र चुका है, हमें सोचना चाहिए। 2013 में हमारा क्या रवैया था? 2013 में जब टिकट्स दी गईं, उस वक़्त भी बहुत सारे मसलन इसी आरिफ अब्बासी को दिया गया था टिकट इनके फजल चौहान के मुकाबले में, जो कि 100% गलत था। चौहान साहब बड़े वोकल आदमी हैं, बड़े ज़बरदस्त किस्म के दबंग किस्म की गुफ्तगू करते हैं, पार्टी के मौक़िफ़ को बड़े अच्छी तरीके से प्रेजेंट करते हैं। उनको पता है कि किसका किस तरह मैंने बात करना है। फिर चौहान जैसा फैज़ल चौहान जैसा बंदा जब तंजीम का सरगर्म होता, तो वो तंजीम को बड़े मजबूत अंदाज में चलाते, लेकिन उनको उस तरह मौका नहीं मिला। फिर फैज़ल चौहान जो है वो, उनका जब मुकाबला इनके साथ जब इनको टिकट दिया, तो मैं यकीन माने मैं बहुत हैरान था कि यार किस तरह फैज़ल चौहान को इग्नोर किया गया था उस वक़्त। चले अब उन्होंने हल्का फैज़ल चौहान के मुकाबले में स्विच किया, अरफ़ भाई साहब ने वो एयरपोर्ट सिटी में दाखिल हो गए, और घर उनका पहले यहाँ बना हुआ था। घर तो पहले यहाँ था, इनका पुरानी रहायश यहाँ थी, लेकिन वहाँ से इलेक्शन लड़े थे। अब वो यहाँ से इलेक्शन लड़ रहे हैं। और इनकी जहाँ तक ताल्लुक है, मैं यहाँ एक बात करूँगा कि जितने भी एमपी हैं, कुछ एमपी हैं जिन्होंने अपने वोकल हैं, और फिर कैंडिडेट्स थे जो वोकल थे, बहुत बोलने वाले लोग थे, लोगों के अंदर उनके घुल मिल जाते थे। दूसरा, उन्होंने अपने कोई कैंप ऑफिस या कोई उन्होंने ऐसा कोई अपना ऑफिस बनाया था जिस जगह के ऊपर वो बैठ के वर्कर्स की गुफ्तगू सुनते थे, अपने हल्के के लोगों की बात सुनते थे। आरिफ बाजी साहब ने जब एमपी थे पहले भी, उनके बारे में सुनने में यही आता है कि उन्होंने कोई ऑफिस नहीं बनाया हुआ था अपना, कि जिसके अंदर वहाँ लोग उनसे आकर मिलते। जैसे हमारे भाई हैं जाजी खान, उन्होंने अबाबील हाउस बनाया हुआ है, उसके अंदर वहाँ बैठते हैं और वर्कर्स की गुफ्तगू सुनते हैं। इस तरह अदनान ने अपना एक ऑफिस बनाया हुआ था झंडा चीची के अंदर, वहाँ वो लोगों की गुफ्तगू सुनता था, लोग जाते थे। फिर इसे स्कीम 3 में भी उसने अपना ऑफिस बनाया हुआ था, लोग आते थे, मिलते थे, लोगों के मसाइल अपने बयान करते थे। गो कि मुझे एक चीज़ के ऊपर बहुत ज़्यादा अफसोस था अदनान साहब के ऊपर, कि अदनान ने हमारे एयरपोर्ट हाउसिंग सोसाइटी के जो करप्शन के इशूज़ थे, इसके ऊपर कभी उस बंदे ने पंजाब असम्बली में आवाज़ नहीं बुलंद की, जो उनको करनी चाहिए थी। कोऑपरेटिव के सेक्रेटरी से पूछना चाहिए था बुला के कि इतनी क्वेरीज हुई हैं, कभी आपने इसके ऊपर क्यों तवज्जो नहीं दी, लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया था। लेकिन चले, उन्होंने बाकी अपने हल्के में डेवलपमेंट्स का काम किया। लोग उनसे बहुत, मैं लोगों से मिलता था, बहुत से लोग उनसे खुश थे कि वर्किंग कर रहे हैं। लेकिन इसकी निस्बत अगर आप अरफ़ अब्बासी को देखते हैं, तो अरफ़ अब्बासी साहब ने की तो वो तबका जो जिनके ऊपर करप्शन की इंक्वायरीज चल रही है, उनको तो ये फूल देते हुए नजर आ रहे होते हैं। तस्वीरें आपको मैं, अगर आप किसी को होगा तो मैं तस्वीरें शेयर भी कर दूंगा। तो बात ये कि ये किस लिए इनके ये टिकट दिया गया, ये मेरे लिए बहुत हैरानी की बात है। मेरे साथ पीटीआई के बहुत सारे वर्कर्स के लिए ये हैरानी की बात है कि ये क्यों हुआ है। लेकिन खैर, हम अपना वोट तो पार्टी को देंगे, लेकिन मैं समझता हूँ कि अपनी हक गोई ज़रूर करनी चाहिए। मैं ये बात करने से पहले 10 दफ़ा सोचा कि मुझे करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, लेकिन मैंने सिर्फ इसलिए की है कि हक गोई करना बहुत ज़रूरी है। अगर हमने पार्टी को किसी सिमत में लेके जाना है, तो बहुत ज़रूरी है कि हक गोई करें। मैंने एक दफ़ा चिढ़ के पार्टी इसलिए छोड़ दी थी, मुझे बाद में मेरे सीनियर भी कई थे और कई मेरे जूनियर्स थे, मेरे कोई हम असर थे, उन्होंने मुझे पकड़ के दोबारा पार्टी में कहा गया, दोबारा पार्टी में तुम काम करो। मैंने सोचा था मैं पार्टी की सियासत भी छोड़ देनी है, और ना पार्टी की किसी सियासत में जाना है, और ना ही जो है ना किसी किस्म की जो है ना इसमें गुफ्तगू का ऐसा बनना है। उसकी वजह है कि मैंने देखा क्या कि ये जहाँ यहाँ कोई बोलता ही नहीं है। तो फिर मुझे लोगों ने कहा नहीं यार, आप बोला करें, आप आए, आप पार्टी का हिस्सा बने, दोबारा ये नाराज़ ना हो। और मैं, यकीन माने, मैंने उस वक़्त जो मैंने वीडियोज़ बना के मैंने गुफ्तगू की थी, यकीन माने वो 100% चीज़ें साबित हुई। मैंने कहा था कि खान साहब, आपने फैसल वाडे को टिकट क्यों दिया? इसका सेनेट का क्यों टिकट दिया? वो एमएनए का कैंडिडेट था, और एमएनए के दौरान उनका कोई मसला बना हुआ था, तो वो टिकट उनको जो उस वक़्त मेरी उस टाइम भी गलत थी। अब आपने जब वो एक अपनी अपनी सीट लूज़ कर रहे हैं, तो उनको सेनेट की सीट मत दें। ये लड़ले मत बनाएं, और ये लड़ले आपको कल नुकसान देंगे। और यकीन माने वही हुआ जो कि तारीख ने गवाह इस बात की कि बाद में वो लड़ला जो है नुकसान का बाइस बना। इसी तरह लड़ले और बहुत सारे खान साहब ने के दाएं बाएं मौजूद थे जिन्होंने पार्टी को नुकसान पहुंचाया। आज भी यही रवैया है। कब पार्टी में लड़ले, जो लड़लाइज़्म है ना, उसको निकाला जाए, और वर्कर्स को इज्जत दी जाए, पार्टी मजबूत तभी होगी। वरना पार्टी इसी तरह जो है ना वो चीखो पुकार चलता रहेगा, वर्कर्स लड़ते रहेंगे, इंसाफ नहीं होगा। पार्टी का नाम इंसाफ है, तो पार्टी के अंदर इंसाफ से ही फैसले होने चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।